एक शहर जहां दिन में भी अंधेरा छाया रहता है, जहां लोगों की सांसें डर से थम जाती हैं और दिल की धड़कनें खामोशी में खो जाती हैं। एक मेडिकल छात्र जो सपनों में छिपे सच को देखता है, एक पुलिस अधिकारी जो विज्ञान पर भरोसा करती है पर अंधकार के सामने हैरान रह जाती है, और एक रहस्य जो इंसान और परछाई के बीच की सारी सीमाओं को मिटा देता है। यह कहानी है अंधेरा की, जहां हर रोशनी सिर्फ एक धोखा है और हर छाया में कोई या कुछ आपको देख रहा होता है। रात के ठीक 12 बजे थे। मुंबई की सड़कों पर सन्नाटा फैला हुआ था। दूर कहीं से एम्बुलेंस की आवाज आ रही थी और पुराने अस्पताल के गलियारे में टिमटिमाती लाइटें अजीब सी धड़कन पैदा कर रही थीं। यही वो जगह थी जहां प्रोजेक्ट अंधेरा की शुरुआत हुई थी और शायद कभी खत्म नहीं हुई। कल्पना कदम मुंबई पुलिस की एक तेज तर्रार अफसर जो अपने जज्बे और हिम्मत के लिए जानी जाती थी। उसे भूत प्रेतों की बातों पर यकीन नहीं था। उसके लिए डर सिर्फ इंसान के अंदर की कमजोरी थी। लेकिन उस रात जब उसे शहर के पुराने मेडिकल हॉस्टल में एक मिसिंग पर्सन केस की रिपोर्ट मिली, तो उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह केस उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सच बन जाएगा। दूसरी तरफ जय उसी हॉस्टल का एक मेडिकल छात्र था। जय हमेशा से तार्किक सोच वाला लड़का था। दिन में किताबों और लैब में खोया रहता, पर रात को उसे अजीब सपने सताने लगे थे। हर सपने में वही जगह दिखती, एक काली दीवार, दीवार पर झपकती रोशनी और एक आदमी जिसकी आंखें खुली रहती पर शरीर बिल्कुल बेजान रहता। सपनों में वो आदमी हमेशा एक ही वाक्य कहता, तुम मुझसे भाग नहीं सकते, और न ही इस अंधेरे से। जय ने पहले इन बातों को मजाक समझा, पर धीरे धीरे सपने हकीकत से मिलने लगे। उसने अपने कमरे में देखा कि दीवार पर वही निशान उभर आया था जो उसने अपने सपनों में देखा था, जैसे किसी ने जलते हुए तार से दीवार पर निशान बनाया हो। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि शायद यह सब उसकी कल्पना नहीं, बल्कि किसी गहरी सच्चाई की झलक है। कल्पना जब जांच के लिए उसी हॉस्टल में पहुंची तो उसे जय मिला। जय की आंखों में नींद नहीं थी, चेहरा पीला और बातों में डर झलक रहा था। वह बार बार कह रहा था, मेम, यहां कुछ है, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं लेकिन सबको देखता है। कल्पना ने उसकी बातों को अनसुना किया और अकेले ही हॉस्टल के पुराने हिस्से में जाने का फैसला किया। एक ऐसा हिस्सा जहां बरसों से कोई नहीं गया था। वहां सिर्फ टूटी कुर्सियां, जंग लगे बेड और दीवारों पर उखड़ा हुआ पेंट था। लेकिन वहां पर एक कमरे के दरवाजे पर अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दरवाजे पर लिखा था LAB, क्लोज्ड ड्यू टू इंसिडेंट। जैसे ही दरवाजा अंदर धकेला गया, अंदर से बासी दवा और जले हुए तारों की गंध आई। कमरे के बीचों बीच एक पुराना ऑपरेशन टेबल था और उसके पास कुछ फाइलें बिखरी पड़ी थीं। फाइल पर लिखा था प्रोजेक्ट अंधेरा, फियर इल्यूमिनेशन थेरेपी। कल्पना ने फाइल खोली। उसमें लिखा था कि इस प्रोजेक्ट का मकसद था इंसान के दिमाग से डर को मिटाना, उसे पूरी तरह नियंत्रित करना। पर आखिरी पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था एक्सपेरिमेंट फेल्ड, सब्जेक्ट डिसअपीयर्ड इनटू डार्कनेस। अब अचानक कमरे की बत्ती बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ जय की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। कल्पना ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। सामने दीवार पर वही आदमी खड़ा था जिसे जय अपने सपनों में देखता था। वह हिला नहीं, बोला नहीं, बस उसकी खुली आंखें सीधे उन दोनों को देख रही थीं। फिर कमरे की हवा भारी हो गई और हर तरफ से फुसफुसाहटें आने लगीं। तुमने हमें रोशनी दी थी और अब रोशनी ने हमें जला दिया। जय कांपने लगा। वह चीखते हुए बोला, यही है वो आदमी है जो मेरे सपनों में आता था। कल्पना ने उसकी बांह पकड़ी और बाहर भागने लगी, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों से जैसे काला धुआं उठने लगा और कमरे के कोनों से परछाइयां आकार लेने लगी। वो आवाज फिर आई, लाइट रिमूवर्स फेयर बट क्रिएटर्स डार्कनेस। जय ने कांपते हुए कहा, मैम, मुझे लगता है मैं भी उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हूं। कल्पना ने चौंक कर उसकी ओर देखा। जय ने बताया कि कुछ महीने पहले उसने लाइट थेरेपी प्रोजेक्ट में इंटर्नशिप की थी, जहां मरीजों के डर को मिटाने के लिए तेज रोशनी का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन एक दिन मशीन फट गई और उसके बाद से उसे ये सपने आने लगे। कल्पना को अब सब समझ आ चुका था। वो जिस प्रोजेक्ट अंधेरा की जांच कर रही थी वो बंद नहीं हुआ था,
वो अब जय के अंदर जिंदा था। अचानक जय की आंखें सफेद हो गईं। उसके चारों ओर काली धूल घूमने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जैसे उसे अब किसी बात की फिक्र नहीं। धीरे धीरे वह बोलने लगा, अब डर नहीं बचा मेम, अब सिर्फ अंधेरा है। और एक पल में सारी लाइट्स फट गईं। कमरा अंधेरे में डूब गया। कल्पना ने टॉर्च ऑन की तो देखा जय गायब था। सिर्फ दीवार पर उभरे निशान में अब लिखा था, प्रोजेक्ट अंधेरा एक्टिव। अगले दिन रिपोर्ट में लिखा गया, केस क्लोज, स्टूडेंट मिसिंग, रीजन अनकन। पर कल्पना के अंदर कुछ टूटा हुआ था। उस रात जब वो अपने ऑफिस लौटी और मोबाइल खोला, स्क्रीन अपने आप जल उठी। स्क्रीन पर वही नाम लिखा था, प्रोजेक्ट अंधेरा, रीबूट सक्सेसफुल। वो ठिठक गई और तभी शीशे में उसने देखा, उसके पीछे एक चेहरा खड़ा था, जय का चेहरा। पर उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी, सिर्फ गहरा बेजान अंधेरा। कल्पना ने धीरे धीरे मुड़कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और दीवार पर एक ताजा लिखा हुआ वाक्य, अंधेरा कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है। कहते हैं उस हॉस्पिटल की इमारत अब भी वहीं है। दिन में सुनसान, पर रात में खिड़कियों से टिमटिमाती रोशनी दिखती है। कुछ लोग कहते हैं वो वहां से प्रोजेक्ट अंधेरा को फिर से चला रहे हैं। और जो कोई भी उस जगह की तस्वीर खींचता है, उसके फोटो में हमेशा एक परछाई दिखती है जो असल में वहां होती ही नहीं। अंधेरा दरअसल सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, वो इंसान के अंदर छिपे डर की एक परत थी। हर वो सोच, हर वो पाप, हर वो गलती जिसे हम रोशनी में छिपाने की कोशिश करते हैं, वो सब मिलकर एक अंधेरा बन जाते हैं जो एक दिन हमारी आंखों से झांकने लगता है। इसलिए याद रखना, जब भी तुम अंधेरे से भागोगे, वो तुम्हारे साथ साथ भागेगा, क्योंकि अंधेरा बाहर नहीं होता, वो हमारे अंदर रहता है।